10 सतलोक आश्रमों पर हजारों दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में होने पर लाखों ट्वीट होने से एक्स ट्विटर ट्रेडिंग नंबर 1 पर। उज्जैन कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विगत दिनों में हुए कार्यक्रम 26/27-28 नवंबर को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 10 सतलोक आश्रमों पर जैसे सतलोक आश्रम किठदा इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हुई दहेज मुक्त शादियां जिनकी संख्या हजारों में मात्र 17 मिनट के अंदर विवाह संपन्न हुआ तथा रक्तदान शिविर भी लगाया गया जिसमें हजारों की संख्या में यूनिट भी रक्तदान की गई। अनुयायियों के द्वारा इन सब का प्रचार जोर शोर से सोशल मीडिया पर किया गया तथा ट्विटर पर लाखों ट्वीट होने से ट्विटर ट्रेडिंग नंबर 1 पर कई घंटे तक रहा। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि सद्गुरु देव जी के आदेश अनुसार दहेज लेना व देना अपराध है, पाप है। जब मानव को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तब वह सर्व पापों से बचेगा। अपराध करना विष खाने के तुल्य समझेगा। वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से हो सकता है। सत्संग के माध्यम से अच्छे विचार जनता के बीच में आते हैं। एकमात्र जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है सर्वधर्मों के मानव हित में कार्य कर रहे जिससे मनुष्य जीवन सुखमय व पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर भवसागर से पार हो सके, मनुष्य जीवन सफल हो जाए। कबीर परमेश्वर जी की वाणी है। सांचा शब्द कबीर का, सुनकर लागे आग। अज्ञानी हो तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने दी। है दर्जा दानी का कोई जगह पूर्व। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम प्रियंका और मैं सोजत से आई हूँ। आपने जो आज यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है तो ये ब्लड डोनेट करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर कैसे जागृत हुई? हमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें ब्लड डोनेट देना चाहिए जो हमारे किसी दूसरों के काम आए। ब्लड डोनेट करके आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारा ब्लड दूसरों के काम आएगा और हमें अच्छा लगा। ब्लड डोनेट करने से पहले कोई झिझक थी आपको बॉडी को लेकर के या कुछ और? नहीं, कुछ झिझक नहीं थी, कोई परेशानी वगैरह। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम ऐसे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सारा एक बेकार का पैसा खर्च किया जाता है और आप सद्भक्ति अपनाओ। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताई गई सद्भक्ति मार्ग पे चलो और विवाह एक ऐसा करो कि मतलब समाज को एक संदेश जाए और फिजूल का पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं रहता है संदेश में, समाज में। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भारत को दहेज मुक्त बनाना। आज के ज़माने में जहाँ लड़कियों को सब बोझ मानते हैं वहीं हमारे संत रामपाल जी महाराज इस बोझ को ही ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से रमैनी होती है, ना उसमें बैंड बाजा ना हल्दी, कोई भी रस्म नहीं होती है। और इस माध्यम से गरीब जो बाप है वो अपनी बेटी की अच्छे से अच्छी तरीके से रमैनी कर सकता है बिना कोई टेंशन के। और यहाँ पे कोई भी दहेज नहीं लिया जाता है, ना 1 रुपया लिया जाता है, फ्री में निःशुल्क रमैनी होती है परमात्मा के आदेश अनुसार। जैसे हर लड़की के माता पिता लड़की के जन्म होते ही दहेज के लिए, उसके शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। क्या आपके माता पिता ने भी आपके लिए ऐसा कुछ किया? हाँ, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे तब तक मेरे पापा मम्मी ने बहुत टेंशन लिया था, बहुत कुछ जोड़ के रखा था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तब पता चला कि ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है। लाखों विवाह हो रहे हैं उनके सानिध्य में और देश के कारण किसी को भी मतलब जो समाज में है देश के कारण लड़कियों को मारा जा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई देश नहीं लेते और उसके कारण उनका जीवन अच्छे से चलता है। दहेज एक बुराई है, ऐसा दहेज नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ये मानते हैं लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बोलते कि ये जो बातें हैं ये कहने तक ही सीमित नहीं रखना, ये करके भी दिखाना होगा। हम जैसे मतलब युवा लोग आगे आएंगे तभी दहेज
क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? रेखा वैष्णव नाम है, पाली से हूँ मैं। तो आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो जो ब्लड डोनेट करके आप सारे खुशी खुशी ब्लड डोनेट करो, तो ये जो प्रेरणा है ये जो कहाँ से मिली आपको? मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है। तो बहुत से जैसे हम दहेज लेते हैं, अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठाकर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा?